हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जीके जीएस के एंड ईवीएस के अद्भुत क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे जा रहे हैं, जो यूपी टेट, एस्टेट एंड ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों, जो भी लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों, सो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी जैसे ही वीडियो अपडेट हों आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। चलिए, विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो कजिन द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है, जो कहाँ पे है? सेशेल्स में है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य वेदांतथंगल तमिलनाडु पे आरक्षित किया गया है। दोस्तों, भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? तो 3 राज्यों में विस्तृत है, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल में। चलिए आगे देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंघा के लिए दोस्तों आरक्षित है। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? तो इसको खोजा था फ्रैंक स्मिथ और होल्सवर्थ ने खोजा था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो डॉल्फिन को गंगा की उपमा दी जाती है, गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है। किसको? डॉल्फिन को। वायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हैं? तो वायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। क्या है? वायु परिवर्तन के कारण है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसें CHG की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? तो इसकी संकल्पना जोसेफ फोरियर ने की है। किसने? जोसेफ फोरियर जी ने किया है। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP किन बातों पर निर्भर करता है? तो यह है उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। क्या? गैस का वैश्विक तापन। किसका? गैस का वैश्विक तापन किसके? उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? उसे कहते हैं जल वाष्प, वाटर वेपर। क्या कहते हैं? जल वाष्प, वाटर वेपर कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावित हुआ? तो वर्ष 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावित हुआ। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो वह आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर है। आर्कटिक में जो ग्रीनलैंड में हिम चादर बिछे उसे हम भंगुर पारिस्थितिक तंत्र वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेती है। इसलिए हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? तो आर्द्र
भूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स हैं किसके? मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किनके द्वारा किया गया? तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। विश्व तापमानों पर आंकड़ा प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए? तो अल्जीरिया, ब्राज़ील तथा केन्या में। कहाँ कहाँ किए गए? अल्जीरिया, ब्राज़ील तथा केन्या में। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किसे प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी दोस्त हमारे इस चैनल को नए हो चैनल में, सो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोगों को भी एनर्जी मिलती रहे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक हैं? समोच्च बांध, कंटोवर बॉन्ड, अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक हैं? तो इसको कहते हैं समोच्च बांध, अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड CGCF के गठन का प्रावधान किया गया था? तो कानकुन सम्मेलन मैक्सिको में वर्ष 2010 में इसका गठन प्रावधान किया गया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जेनेवा, स्विट्जरलैंड 1979 में किया गया था दोस्तों। कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को दर्शाती हैं? तो हिमानी का पिघलना, सागरीय जल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और वैश्विक तापन में वृद्धि। ये क्या करती हैं? वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाती हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेंगी? इटली और स्विट्जरलैंड को। जब वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से कोई दो देश जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को फिर से निर्धारित करेंगे, और वह देश कौन कौन से हैं? इटली एंड स्विट्जरलैंड। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की? तो 8 अगस्त 2017 को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1990 में। ICC की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो वर्ष 1990 में। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होती है? तो यह होती है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह 20 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन? ओजोन परत। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने की थी? तो ओजोन आभा मंडल की खोज GW केंट मूरे जी ने किया था। कहाँ? तिब्बत के पठार के ऊपर। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी?
तो ब्राउन गार्डिनर तथा जोनाथन सैंकलिन जी ने किया था। किसने किसने किया था? ब्राउन गार्डिनर तथा जोनाथन सैंकलिन जी ने किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस ने पर्यावरणीय समस्याओं से प्रतिबद्ध है? तो ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित कौन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो डावसन इकाई में ओजोन परत को मापा जाता है। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ओजोन परत के क्षरण के लिए सीएफसी, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ट्राइक्लोरोएथिलीन, ये गैसें क्या हैं? ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। चलिए आगे देखते हैं। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो वायु में तैरते हुए श्वसनीय कणों का 5 माइक्रोन से कम होता है आकार। क्या कम होता है? आकार। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। मानव द्वारा पर्यावरण प्रदूषित को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? तो मानव जनित प्रदूषण के द्वारा इसको क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधा वायु में मिलते हैं वह कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? द्वितीय वायु प्रदूषक कहलाते हैं। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं? तो यह द्वितीयक प्रदूषक है। कौन कौन से? पराक्सी नाइट्रेट, ओजोन तथा स्मॉग, ये कौन से प्रदूषक हैं? ये द्वितीयक प्रदूषक हैं। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन क्या कहलाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाता है, जो हीमोग्लोबिन में आसानी से घुल जाता है। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं, ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? तो ये वृद्धि करते हैं सुपोषण में। थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।